हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी के लिए फिटर ट्रेड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। ये पार्ट 3 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और पार्ट 2 की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिटर ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे, 51 से ये स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया कि वर्नियर हाइट गेज की त्रुटि की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो वर्नियर हाइट गेज की जो अगर त्रुटि है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट है, तो उसकी जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। तो उसके लिए हम करते हैं किसका, स्लिप गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सतह की समतलता एवं रिजुता की जांच करने के लिए कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सतह की अगर आपको समतलता मापनी है कि कितना समतल है, उसके लिए कौन सा उपकरण आएगा, उसके अंदर हम यूज करते हैं आपके पास ऑटोकोलोरीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। ऑटोकोलीमीटर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगला है, जब छोटे आकार की क्लियरेंस या इंटरफेरेंस अनुमन्य हो तो किस प्रकार के फिट का इस्तेमाल किया जाता है। जब छोटे आकार की क्लियरेंस या इंटरफेरेंस अनुमन्य हो तो किस प्रकार के फिट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आपके पास ट्रांजिशन फिट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, फिक्सचर एक ऐसा उपकरण है जो यानी कि जुड़ना जिसे हम फिक्सचर कहते हैं, वो एक ऐसा उपकरण है, किस तरीके का उपकरण है, जो जॉब को क्या करता है, पकड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है 55वां क्वेश्चन, कहता है कि जब मूल विमा के एक तरफ टॉलरेंस दी गई होती है तो इसे डैश कहा जाता है। जब मूल विमा के एक तरफ क्या दी गई हो, आपके पास टॉलरेंस दी जाती है, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो उसे हम एक पक्षीय सहिष्णुता यानी कि यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। अगर एक तरफ जो है वो क्या दी गई हो, टॉलरेंस दी जाती है, तो उसे यूनिलेटरल टॉलरेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन लेथ या खराद मशीन में ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में कार्य करता है। जिसे हम लेथ कहते हैं या फिर खराद मशीन में ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में कार्य करता है कौन, तो वो कहता है हमारे पास काउंटर शाफ्ट। काउंटर शाफ्ट जो है वो ड्राइविंग शाफ्ट के रूप में कार्य करती है। अगला है 57वां क्वेश्चन, कहता है कि वायवीय यानी कि न्यूमेटिक प्रणालियों में सिग्नलों के अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग को डैश का उपयोग करके रोका जा सकता है। तो न्यूमेटिक जो प्रणाली होती है उसमें सिग्नलों के ओवरलैपिंग को किसकी मदद से जो है वो किसका उपयोग करके रोका जा सकता है। तो रोलिंग लीवर वॉल्व का उपयोग करके रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, खराद में बैक गियर संचालक पुली किस भाग से संयोजित होती है। लेथ खराद में जो बैक गियर होता है यानी कि संचालक पुली किस भाग से संयोजित होती है, तो हेड स्टॉक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, बड़े पैमाने के मरम्मत कार्य किस प्रकार के रखरखाव के अंतर्गत किए जाते हैं। तो बड़े पैमाने के जो मरम्मत कार्य होते हैं वो आकस्मिक रखरखाव के अंतर्गत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का अर्थ है। तो जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है उसका क्या अर्थ है, उसके पास का अर्थ है MIG वेल्डिंग यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगला है, ये पिक्चर आपको दे रखी है, दिए गए चित्र में दिखाया गया बोल्ट एक प्रकार को पहचाने। यानी कि जो बोल्ट आपको दिखाई दे रहा है वो किस प्रकार का बोल्ट है दिए गए चित्र में। तो ये आपके पास बेंट फाउंडेशन बोल्ट है। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ये किस तरह का बोल्ट है, ये एक बेंट फाउंडेशन बोल्ट है। अगला है, गड़ई जिसे हम फोर्जिंग कहते हैं कार्य में डाई के माध्यम से किस प्रकार का बल आरोपित किया जाता है। तो फोर्जिंग कार्य में डाई के माध्यम से किस प्रकार का बल जो है वो आरोपित किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे पास स्पीडन बल या फिर कंप्रेसिव फोर्स। अगला है, यदि स्वैश प्लेट का कोण कम हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। यदि जो स्वैश प्लेट होता है उसका कोण अगर हम कम कर दें तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो प्रवाह दर क्या होगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर चौथा आंसर हो जाएगा। यदि स्वैश प्लेट जो होती है उसका कोण कम हो जाए तो प्रवाह दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि साइन बार का उपयोग स्लिप गेज की ऊंचाई और डैश के बीच कोण को मापने के लिए किया जाता है। तो जो साइन बार होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, स्लिप गेज की ऊंचाई और किसके, साइन बार की लंबाई जो होती है के बीच के कोण को मापने के लिए किया जाता है। अगला है हमारे पास, हॉट शॉर्टनेस डैश की एक घटना है। तो हॉट जो शॉर्टनेस होती है वो किसी घटना है, वो अलोह धातुओं की एनलिंग की एक घटना है। अगला है हमारे पास, अपसेट बट वेल्डिंग सामान्यतः डैश के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होती। तो अपसेट
जो बट वेल्डिंग होती है वो सामान्यतः किसके निर्माण में इस्तेमाल नहीं होती, वो ऑटोमोबाइल पुर्जे के निर्माण में इस्तेमाल नहीं होती। अगला है 67वां क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वस्तु जॉब की सतह की समतलता की जांच करने में मदद करता है। तो कौन सा कार्य जॉब की सतह की समतलता यानी कि कितनी समतल है जॉब, तो उसे जांच करने के लिए किस तरह का कौन से कार्य या कौन सी चीज इस्तेमाल आती है, तो डायल टेस्ट इंडिकेटर, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा, नर्म इस्पात से बनी कार्य वस्तुओं के एक समूह में एल्यूमिनियम की पहचान कैसे की जा सकती है। तो एल्यूमिनियम, पीतल, तांबा एवं नर्म इस्पात से बनी कार्य वस्तुओं में अगर एल्यूमिनियम की पहचान करनी है तो वो कैसे की जा सकती है, चांदी जैसी दिखावट को देखकर, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के साथ मेल नहीं खाता तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाता है। जब किसी वर्नियर कैलिपर के दोनों जबड़े संपर्क में होते हैं लेकिन मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर कैलिपर के शून्य के साथ मेल नहीं खा रहा तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार की त्रुटि को शून्य त्रुटि कहा जाएगा, यानी कि जीरो कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस हस्तचालित उपकरण का उपयोग किसी छिद्र के अंदर आंतरिक चूड़ी बनाने के लिए किया जाता है। तो किस हस्तचालित उपकरण यानी कि हाथ से चलने वाला टूल है, ये हैंड टूल है, इसका उपयोग किया जाता है किसी छिद्र के अंदर अगर आपको चूड़ी बनानी है तो इसका उपयोग किया जाएगा, तो किसको क्या कहते हैं, टैप, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनों के रखरखाव का प्रकार नहीं है। तो समयबद्ध रखरखाव जो है वो मशीनों के रखरखाव का प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन है, डैश दांतों के किनारे अपेक्षाकृत अधिक पतले होते हैं। तो किसके दांतों के किनारे जो है वो अपेक्षाकृत अधिक पतले होते हैं, टूल गियर की क्रोविंग में, टूल गियर की क्रोविंग में दांतों के किनारे अपेक्षाकृत अधिक पतले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़े के साथ साथ प्रयोग किए जाने वाला एकल बिंदु कर्तन उपकरण यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। निम्नलिखित में से कौन सा हथौड़े के साथ प्रयोग किए जाने वाला एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, छेनी, जो कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। अगला है हमारे पास, लॉक नट को सही स्थिति में पकड़ने रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के वॉशर का उपयोग किया जाता है। तो जो लॉक नट होता है उसे सही स्थिति में पकड़े रखने के लिए किस प्रकार के वॉशर का उपयोग किया जाएगा, तो स्प्रिंग वॉशर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला है, चपटी रेती यानी कि फ्लैट फाइल की अनुप्रस्थ काट कैसी होती है। तो फ्लैट फाइल जो होती है उसकी अनुप्रस्थ काट कैसी होती है, आयताकार होती है, ऑप्शन नंबर आपके पास दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फीटर ट्रेड से थे, जो कि आपके जो है CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। RRB LP CBT 2 में 75 क्वेश्चन आएंगे। तो ये 75 क्वेश्चन थे जो कि आपके CBT 2 के लिए इंपॉर्टेंट थे। अगली वीडियो में एक नया सेट करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।